क्या तुम्हें अंदाजा है कि नूर कहाँ होगी? शाहनवाज के क्या इरादे थे? सर मैं इतना जानता हूँ कि उसे बस हर एक कीमत पे नूर चाहिए थी। वो शादी कर चुका होगा उससे। हेलो हेलो देखिए, आप परेशान ना हो। फिलहाल मैं अपनी जिम्मेदारी का बोझ आप पर नहीं डालूं, लेकिन आप ही बताएं, अगर कोई मर्द अपनी बीवी की जिम्मेदारी नहीं उठाता, उसको तंग करता है, उस पर जुल्म करता है, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि उससे अलहदगी कर ली जाए। I mean, आपका बहनोई ये लालची आदमी है, और पता नहीं आपकी बहन ब्लैकमेल ही क्यों हो रही है उससे। ब्लैकमेल? ओ हाँ, मेरी अम्मी बहुत परेशान है। और क्यों ना हो परेशान, बात ही इतनी बड़ी है। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि कहीं से थोड़ी सी रकम का बंदोबस्त हो जाए तो उसका मुंह बंद कर सकूं मैं। फौरी तौर पर कितने पैसे चाहिए होंगे? 10 लाख से कम में काम नहीं चलेगा। 10 लाख? जी तपस्वी साहब, कोई राब्ता किया आपकी बेटी ने आपसे? नहीं, बस कल एक कॉल आई थी। मैं समझा नूर की होगी, अननोन नंबर था। मैंने उठाया तो पता लगा रॉन्ग नंबर है। क्या आप वो नंबर मुझे दिखा सकते हैं? जी श्योर, एक मिनट। ये देखें, ये सेकंड नंबर। ये तो लाहौर का नंबर है। क्या आपको इस नंबर से एक ही दफा कॉल आई थी? हाँ, वो मिस कॉल थी। मैंने कॉल बैक किया तो एक लड़की थी, वो कहने लगी शायद गलती से नंबर मिल गया हो, बस मैंने बंद कर दिया। एक ही मर्तबा आई थी। एक मिनट। हेलो जी, मैं एसपी आसिम बात कर रहा हूँ। आप कौन बात कर रही हैं? सर, मैं शुमाइला बात कर रही हूँ। शुमाइला? शुमाइला, क्या आप नूर को जानती हैं? जी, नूर? नहीं, मैं किसी नूर को नहीं जानती। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कल आप कहाँ थी? कल मैं सैलून में थी और उसके बाद मैं घर चली गई थी। एक्चुअली मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई थी। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये पार्लर कहाँ पे है? सर, आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं अपनी हेड से बात करवा सकती हूँ आपकी। देखिए, बात सुनिए, मैं तकलीफ के लिए बिल्कुल माजरत खा हूँ। मैं आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देना चाहता था। बस काइंडली मुझे ये बता दीजिए कि ये पार्लर का नाम क्या है और वो लाहौर के किस इलाके में है? जी सर, जोहर टाउन में है, सारा ब्यूटी सैलून। थैंक यू सो मच शुमाइला। ओके सर। कुछ पता चला सर? इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग फसी साहब। हाँ, मैं एक पार्लर का नाम और एक नंबर भेज रहा हूँ। मुझे उसकी लोकेशन और सीडीआर फौरन चाहिए। ठीक है।
नहीं नहीं, वो वाला। ये वाला? हाँ, बहुत हसीन लगोगी इसमें। और कोशिश करना कि इस बार अपना मुंह बंद रखना। हाँ मामा, आप भी कोशिश कीजिएगा कि मुझे उनके सामने बातें ना सुनाएं। आप बच्चों की तरह मुझे डांटती रहती हैं अब तक। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कोई सवाब नहीं मिल रहा। वैसे मामा, मैं ये सोच रही थी कि जब वो यहाँ आएंगे और हमारी फैमिली को जानने की कोशिश करेंगे, तब अगर उन्होंने नूर के बारे में हमसे कुछ पूछा तो हम क्या बोलेंगे? मैं भी तब तक पता नहीं उन्हें क्या क्या बता चुकी होगी। तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। फंसी तो घर पे होंगे नहीं, और वैसे भी उन्होंने इनकार कर दिया कि वो हिस्सा ही नहीं लेना चाहते इसमें। और आपा, मैं बोलने नहीं दूंगी। वाह तबस्सुम, वाह, सही जा रही। बीवी हो तो ऐसी। घर में इतना बड़ा तूफान आया हुआ है और इस तूफान की आड़ में जो तुम खेल खेल रही हो ना, शाबाश है तुम जैसी मौका परस्त औरत मैंने आज तक नहीं देखी है। मेरा ज्यादा मुंह ना खुलवाएं आपा। ये जो इतना बड़ा तूफान इस घर में आया है, उसमें आपका भी हिस्सा है। नूर को इतना बिगाड़ने की जरूरत नहीं थी, ना उसको अपने सर पे इतना सवार करती। और हाँ, मैं मौका परस्त हूँ। मेरी इकलौती बेटी आपकी भतीजी की करतूत की सजा क्यों भुगते? जवाब तो मेरे पास भी हैं तुम्हारे लिए बहुत सारे, लेकिन मैं दूंगी नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बेटियां सब बेटियां ही होती हैं, चाहे वो नूर हो चाहे राबिया। लेकिन तुम नहीं समझोगी इस बात को। खैर बहरहाल, तुम्हें जो भी करना है तुम करो, लेकिन इस मौके पे भी मैं अपने भाई के साथ ही खड़ी हूँ। और राबिया बेटा, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकती। आमीन। दुआ के सवाल दे भी क्या सकती है ये कंगाल? तो झूठ बोल रही। एक दिन भी ऐसा नहीं जिसमें नूर और तुम्हें एक जैसा समझाओ। क्या तमगे मिलेंगे? भाई की साइड पे हो, हमेशा भाई की साइड पे है। शहजाद, सॉरी नूर, तुमने दुल्हन का जोड़ा पहना, मेरी दुल्हन बनी ना, तो मैं तुम्हें कोई मुंह दिखाई दे सका और ना ही वो प्रोटोकॉल जो तुम्हारा राइट है। इट्स ओके, मुझे पता है कि आप परेशान हैं, लेकिन क्या प्लीज आप मुझे फोन दे देंगे? मैं अपने घर में बात करना चाहती हूँ। नूर प्लीज, कुछ दिन तक मुझसे ऐसी कोई फरमाइश ना करना। मैंने तुम्हें अभी बताया कि मैं अपने घर को लेके कितना परेशान हूं। अब मैं अपने लिए एक नया महाज नहीं खोल सकता, प्लीज। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही तो कह रही हूँ कि मुझे बाबा से बात करनी है। एक बार तो फोन दे दे मुझे। क्या रट लगाई हुई है तुमने? बार बार एक बार बाबा से बात करनी है, एक बार बाबा से बात करनी है। क्यों बात करनी है? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। कितनी सेल्फिश हो तुम? तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ दांव पे लगा दी है और तुम हो के तुम्हें बस फोन चाहिए। एक बात याद रखना, अब मुझसे ऐसा कोई सवाल ना करना। मैं तुम्हारा शौहर हूं और अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा।
हाँ भाई, बताया उसके दोस्त ने तुम्हें कुछ? मैं बता रहा हूँ, इज इन अ बिग ट्रबल। इसके सिम कार्ड, इसका फोन, इसके बैंक अकाउंट सब यूज हुआ है। ये तो गया भाई। यार मैं मिला हूं उससे, बेकसूर है, बस दोस्ती के हाथों मार खा गया। तुम्हें पता है कि एक पुलिस वाले की सोच में और एक आम बंदे की सोच में यही फर्क है। जानते हो ना कितना बड़ा क्राइम है किसी का फोन, किसी का सिम कार्ड और किसी का बैंक अकाउंट यूज करना। हाँ लेकिन लोग सादगी में कर देते हैं। उससे भी हो गया, जाने दो उसे। जाने देंगे? हमें शाहनवाज का पता बता दे। तुम बताओ, तुम्हें इसने क्या बताया? वो जो भी जानता था पुलिस वालों को बता चुका है। अलबत्ता ये जरूर कह रहा था कि शाहनवाज बार बार लाहौर के किसी इलाके का जिक्र करता रहता था। मेरे ख्याल से वहां की पुलिस से बात करके वो जगह भी चेक करवा लेते। हमें कुछ क्लू मिला है। कौन सा क्लू? नूर के वालिद को कल एक अननोन नंबर से कॉल आई। वो एक लड़की का नंबर है। जब हमने उसे कॉल की तो उसने कहा गलती से कॉल हो गई है, तो बस उसे ही ट्रैक करवा रहे हैं। हाँ लेकिन अननोन कॉल तो कहीं से भी आ सकती है, इससे नूर का क्या ताल्लुक? इसीलिए तो कहा था कि पुलिस में आ जाते हैं। उस लड़की ने बताया कि वो कल एक पार्लर में थी। ये बात मुझे क्लिक की। नूर, लाहौर स्टेशन, पार्लर, अननोन कॉल, और हाँ वो इफी लाहौर के किसी इलाके का नाम ले रहा था, जौहर टाउन। तो बस लेट्स वेट फॉर द लोकेशन एंड CDR। आई एम होपफुल कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। आई एम होपफुल टू। अस्सलाम वालेकुम। ये चीजें रखो अंदर जल्दी। आइए आइए, अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आओ, यहाँ तशरीफ रखो। आइए जी, आओ बेटा। घर आसानी से मिल गया था ना? जी बिल्कुल। आंटी, बाकी सब लोग और राबिया कहाँ हैं? राबिया किचन में, जाओ मिल लो। मैं उससे मिलकर आती हूँ, आप लोग बैठिए। जिब्रान बेटा, ड्राइवर को कॉल करो कि किसी सही जगह गाड़ी लगाए। तंग गलियां ना, कहीं कोई गाड़ी खराब ना कर दे। मैं कर देता हूँ। AC ऑन करवा दे, बहुत गर्मी है। गाड़ी में AC था, इधर अब बहुत गर्मी लग रही है। 2 घंटे पहले मैंने किया था, 18 पे था, मैं 16 पे कर दिया है। अब आ रही है हवा? ये घर आपका है? जी हमारा है। वैसे इसकी वैल्यू 2.5 करोड़ तो होगी, क्योंकि कहते हैं पुराने इलाकों के घर जो हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। मेरा ख्याल है कि अब रिश्ते की बात करनी चाहिए। अरे सारी बातें हो जाएंगी, और खुलकर बात होना तो ज्यादा अच्छा है। वैसे मैं भी बता रही थी कि आपके घर में कुछ और लोग भी हैं, मगर नजर कोई नहीं आ रहा। हाँ, फासी जरा अलग तबीयत के, ये खवातीन के मामलात में नहीं पड़ती। उन्होंने कहा था कि मैं संभालूं, इसलिए मैं। वैसे ये क्या बात हुई? बेटी का मामला था, उनको होना चाहिए था। खैर, आपकी एक और बेटी भी है, क्या भला सा नाम था उसका, अब वो कहाँ है? नजर नहीं आ रही। सुनो, ये बाकी के घर वाले कहाँ हैं? तुम्हें नहीं पता जिब्रान की माँ ने एक चीज नोट करती है। सारे लोग अपने अपने झमेलों में फंसे हुए हैं। क्या मतलब? सब तुम्हारे रिश्ते से खुश नहीं है? यही समझ लो तुम। यार ये ना करो, देखो ये ना बड़ी ऊंची नाप वाले लोग हैं। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे घर की ना मैं इतनी अच्छी अच्छी तारीफ कर कर आई हूँ ना, तब जाके माने। प्लीज बेइज्जती मत करा देना, यहाँ तो वैसे ही सब मुझे उल्टा लग रहा है। मामा को मैंने यही कहा था, लेकिन मामा ने कहा वो खुद ही कुछ संभाल लेंगे। ठीक है ना, अब उन्हें करने दो। अच्छा सुनो, ये नूर कहाँ है? यार देखो, किसी को बताना मत, मैं तुम्हें बता रही हूँ। नूर ये घर छोड़ के जा चुकी है। या खुदा, क्या कह रही हूँ? मतलब कहाँ चली गई? यार वो राबिया बेटा इधर आओ। आई मामा।
अच्छा, आप बता रही थी कि नूर कॉलेज के टूर पे गई है। जी। आपने अकेले कैसे भेज दिया? नहीं, अकेले नहीं, 15 टीचर्स के साथ गई है। अकेले तो हम कभी भी। राबिया बेटा, तुम क्या पढ़ रही हो? मेरा बेटा तो कॉर्पोरेट लॉयर है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कर रहा है। माशाल्लाह। बेटा, किस तरह के केसेस देखते हो आप? आंटी मैं ज्यादातर सिविल और प्रॉपर्टी के केसेस देख। माशाल्लाह, वेरी गुड। प्रॉपर्टी लॉयर। मेरी राबिया भी अब ग्रेजुएशन खत्म करी है। मैंने सोचा है कि इसके बाद मैं इसको भी लॉयर बनाऊंगी। राबिया ग्रेजुएट हो गए, हमने देख लिया। मेरा मतलब है कि आंटी, शादी के बाद तो लड़कियों की पढ़ाई रुक जाती है ना। ले भाई, चाय भी पी ली और तारुफ भी हो गया। बेटा, तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई थी। बहुत शुक्रिया। तुम्हें चाय की खासियत का पता है? जी नहीं। मैं बताती हूँ। जब गर्म पानी में पत्ती को डालते हैं तब उसका असल रंग बाहर आता है। इसी तरह लड़की जब ब्याह कर ससुराल जाती है तब उसका असल रंग नजर आता है। वाह, कितनी खूबसूरत मिसाल दी आपने। अल्लाह के करम से मेरी बेटी खुलने मिलने वाली। तो फिर हमें ये रिश्ता कबूल है। मुबारक हो आंटी, मुबारक हो राबिया। मिठाई दो ना। मैं अपने बेटे का मुंह खुद मीठा कर। अरे नहीं आंटी, मैं खुद खा लूंगा। अच्छा, आजकल के बच्चे खासतौर पे लॉयर। आप लीजिए जी। बस थैंक यू। बेटा, लड़कियों को तो एक दिन अपनी नई जिंदगी का आगाज करना होता है ना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ। भाई, ये कैसे ख्याल आ रहे हैं आपको इस वक्त पे? अभी तो अपनी स्टडीज भी कंप्लीट नहीं हुई हैं। अभी तो मुझे आपके ख्वाब पूरे करने हैं, CSS करना है। और आप क्यों सैड हो रहे हैं? कुछ हुआ है? तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं है? मंगनी, हाँ, मुझे जवाब देना है उन्हें। हाँ कह दूं? मैंने फैसला आप पे छोड़ा है बाबा। आपको जो सही लगे आप वो करें। पता नहीं मुझे। भाई साहब, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। मुझे पता नहीं हुआ क्या है, लेकिन माज ने मुझे मना किया कि अभी मैं उसके लिए कोई बात ना करूं।
गलत इंसान कितनी बड़ी गलती हुई मुझसे कि मैंने तुझ पर एतबार किया सिर्फ इसलिए कि प्लीज पापा प्लीज छोड़ दे पापा। मेरी बेटी ने मेरा और पक्के माफ कर मुझे माफ कर मुझे माफ कर भाईजान जी आप प्लीज अपना फोन दे देंगे, मुझे एक कॉल करनी है, अर्जेंट है थोड़ा। जी ये ले, मैं अंदर जा रहा हूँ, फोन मुझे बाद में दे देना। जी बहुत बहुत मेहरबानी। पापा को एक बस मना किया था ना मैंने तुम्हें। मना किया था ना मैंने तुम्हें। जब तक मैं नहीं कहूंगा तुम अपना एक कदम इस कमरे से बाहर नहीं निकालोगी। क्यों गई थी तुम बाहर? तो क्या करती मैं? आपको कब से कह रही मेरे बाबा से बात करा दे, बाबा से बात करा दे, पर हमेशा मेरी बात टाल देते। तुमने अपने बाबा को बताया कि तुम यहाँ हो? नहीं, उन्होंने मेरी कॉल ही नहीं उठाई है। फोन नहीं उठाया? नहीं उठाया उन्होंने मेरा फोन। आप भी मुझसे नाराज हो, उधर बाबा मुझसे नाराज है। मैं किससे बात करूं, मैं किधर जाऊं? दम घुटता है मेरा यहाँ पे। शाहनवाज न जाने आपने मुझे कितने ख्वाब दिखाए थे। आप मास के लिए कहते थे कि उससे शादी करना एक सोने के पिंजरे में कैद होना होता है, लेकिन ये कैद, ये तो उससे भी ज्यादा तंग है।
डॉक्टर साहब मेरा भाई ठीक तो है ना, होश आ गया उसे? ये बेहतर हैं, होश में हैं। कुछ टेस्ट इन्हें लैब में भेजे हैं, उनकी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। इनके जख्मों की ट्रीटमेंट कर दी है, थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे, आप उनसे मिल लीजिएगा। डॉक्टर साहब हुआ क्या था? इसका तो पता नहीं है। जो लोग इन्हें लेकर आए थे उनका कहना था कि इनका कार एक्सीडेंट हुआ है। अब तो कोई फिक्र की बात नहीं है ना? जी नहीं, अल्लाह ने बचा लिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्र है। देख रही हो तुम, तुम्हारी शादी की बात शुरू हुई है और रुकावटें शुरू। तो क्या जरूरत थी फंसी को बिना मकसद रोड के ऊपर इस तरह गाड़ी चलाने की? क्या हो गया तबस्सुम तुम्हें? बीवी होते हुए ना तुम्हारे चेहरे पे कोई परेशानी, कोई फिक्र नहीं है। अरे मेरे भाई को अल्लाह ने नई जिंदगी दी है, लेकिन तुम अभी भी अपनी बातों से ना सिर्फ जहर उगल रही हो। सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। मैं भी खुश हूं कि फंसी बच गए। आप क्या मेरा दिल फट सकती है? का शुक्र है मैंने तुम्हारी नजर उतार दी थी। बस जहां मेरी बेटी की शादी की बात शुरू हो वहां मसले शुरू हो जाएंगे बस। अच्छा मामा छोड़े इन बातों को, जाने दें। भी आप चले मेरे साथ बैठे, आ जाए। देखो नूर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। ना तो ये जुल्म है और ना ये कमरा कोई कैद खाना। मैंने यहाँ पे सिर्फ तुम्हें इसलिए रखा हुआ है कि मैं तुम्हें दुनिया के रिएक्शन से बचा सकूं। अगर मेरे घर पे वो मसले ना हो रहे होते जो इस वक्त हो रहे हैं, तो कसम खाता हूं तुम इस वक्त इज्जत से मेरे साथ मेरे घर में रह रही होती। आज मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरे पापा जो मेरी एक पुकार पे दौड़े चले आते थे, उन्होंने आज मेरी कॉल नहीं उठाई है। मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तुम जानती हो तुम्हारे पापा ने तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाया? क्योंकि तुमने उनको एक अननोन नंबर से फोन किया था। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी बेटी फोन कर रही। और इस वक्त तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है तुमने। इतना मत सोचो। अननोन नंबर वो क्यों उठाएंगे? अगर तुमने उनको अपने नंबर से फोन किया होता तो वो अपनी बेटी का फोन झट से उठा लेते। तुम प्लीज अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो। ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो। कराची वापस चलते ना, बाबा को मना लेंगे। अब तुम्हारी शादी भी हो गई है, पुलिस भी नहीं पकड़ेगी। प्लीज चलिए ना। बिल्कुल, पुलिस के अब तो कोई भी हमें कुछ नहीं कह सकता। अब तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा शौहर हूं, निकाह किया हमने। बस थोड़े दिन और मेरे घर वाला मसला ठीक हो जाने दो, और मेरी अपनी सगी बहन का मसला है। अब तो वो रिश्ते में तुम्हारी भी कुछ लगती है ना। बस वो मसला जैसे ही सॉल्व होगा मैं तुम्हें फौरन कराची ले जाऊंगा। प्लीज मुझे और तंग मत करो। आइंदा से इस कमरे को कैद खाना ना कहना। शाबाश। नर्स, डॉक्टर साहब तो कह रहे थे कि ये होश में है, बिल्कुल ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? जी, इनको आराम का इंजेक्शन दिया है जिसकी वजह से कुछ देर गनुदगी होती है। वैसे ये खतरे से बाहर है। अल्लाह तेरा शुक्र। क्या ये टेंशन बहुत लेते हैं?
जी। इनका डायस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है। अक्सर ये नींद पूरी ना होने और टेंशन की वजह से हो जाता है। जैसा कि आप लोगों ने बताया, इनके ब्लड प्रेशर की कोई हिस्ट्री नहीं है। हाँ नहीं, इनका हाई बीपी नहीं है। अब मतलब हर घर में ऊंच नीच तो होती है, मसले चलते हैं, इसका ये तो नहीं मतलब कि सर पे सवार कर ले। अभी इनको हाई डोज की दवाइयाँ ही चलेंगी, इनको आराम करने दीजिएगा। जब ये जाग जाएं तो इनसे टेंशन वाली बात ना करें। इसका मतलब रात को रुकना पड़ेगा। नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, सब देख लूंगी। चले ठीक है। वैसे भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं है कि एक अस्पताल में के कमरे में इतने लोग। वैसे भी राबिया, चलो मैं तुम्हें तो छोड़ रहा हूँ ना, तुम क्या करोगी यहाँ? राबिया को घर पे छोड़कर नहीं आऊँ, तुम भी रुक जाना। मैंने कहा ना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। ठीक है आपा, जैसे आप मुनासिब समझे। अगर दाना खासा कुछ भी हो मुझे कॉल कर लीजिएगा। वैसे तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह सुबह सवेरे डिस्चार्ज कर देंगे। अल्लाह हाफिज। तो समझ नहीं आती तुम्हें? कितनी बार कहा है मत कांटेक्ट करो मुझे, मैं राब्ता करूंगी। वो इतना तपने की क्या जरूरत है? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें फोन करने का। ये तू तराक बंद करो। काश मैं लोगों को तुम्हारा असली चेहरा दिखा सकूं। इतने शरीफ बनते हो सामने से। चेहरे पे तो असल नकाब तुमने चढ़ा रखा है। और याद रखना, किसी दिन अगर मेरे चेहरे पे से किसी ने ये नकाब खींचा ना, तो उसके पीछे चेहरा तो तुम्हारा ही नजर आना है। काम की बात करो। क्यों फोन किया है? तुम्हारी ये सौतेली बेटी को संभालना जरा मुश्किल हो गया। बस अब जल्द से जल्द मेरा हिसाब कर दो ताकि मैं किसी साइड लग सकूं। क्या मतलब है तुम्हारा? और मतलब ये है कि आज वो कमरे से बाहर निकल गई और किसी के फोन से अपने बाप को फोन लगा दिया। वो तो शुक्र है उसके बाप ने फोन नहीं उठाया, वरना मसला खड़ा हो जाता। क्या? वैसे फोन उठाया क्यों नहीं इसके बाप? एक्सीडेंट हुआ है फसी का, शायद मोबाइल कहीं रोड पे ही गिर गया। अच्छा। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि तुम नूर को बताओ, समझ आई? उसको बस कह देना कि बाप नफरत करता है उससे, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। और अब तुम्हारी शादी हुई, बीवी है वो तुम्हारी, जरा सख्ती से मना करो कि यहाँ राब्ता न करे। अच्छा, मेरे पास इतनी लंबी बातें करने का टाइम नहीं है। बस मुझे ये बता दो कि मेरे पैसे कब दोगी। मैं अब मजीद और इंतजार नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे दोनों काम कर दिए। नूर को उसके घर से अलग कर दिया और उससे शादी करके उसके पाँव में बेड़ियां भी डाल। मेरी बात सुनो, इतनी जल्दी इतनी ज्यादा रकम मैं नहीं भिजवा सकती तुम्हें। पहले भी मैंने घर के जेवर बेचकर तुम्हें पैसे भिजवाए थे। फसी को कहा कि नूर ले गई है जेवर। वाह तबस्सुम बेगम, वाह, मजा आ गया। तुमने हर तरह से अपनी रस्सी ढीली और मेरे गले का फंदा टाइट रखा हुआ है। बड़ी चालाक हो। तुमसे कम। अच्छा, मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। मुझे अब बाकी सारे पैसे एक साथ चाहिए। और ये तुम कैसे करोगी मैं नहीं जानता। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, वरना मैं नूर को तलाक देके कराची भिजवा दूंगा और उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कहा है ना, कोशिश कर रही हूँ लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो सकता। मामा कहाँ रह गई? बाद में करती हूँ। आ रही हूँ बेटा।